देश के महान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी का मैं स्वागत करती हूँ और हम सबकी तरफ से मैं रावत जी से कहना चाहूंगी कि अच्छे व्यक्तित्व उच्च विचार हम सब करते हैं आपको प्यार। हमारी इस महफिल में आपका बहुत बहुत आदर सत्कार। जोरदार तालियां रावत जी के लिए। रावत जी की चल रहा ना अभी पहले पुराने एच.एस. रावत जी के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। गागर में सागर भरने वाले, देश में ज्योतिष की क्रांति लाने वाले ऐसे धनी व्यक्तित्व वाले डॉक्टर एच.एस. रावत जी का स्वागत करती हूँ और इनको यहाँ मंच में आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया आए और अपने श्रेष्ठ वचनों से हम सबका ज्ञानवर्धन करें। जोरदार तालियां एच.एस. रावत जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आप बहुत अच्छा माइक संचालन करती हैं। ओम सूर्य सौरम थेंदेरुच पदवीं सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धं च बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलम करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नतिम् अद्य प्रणव शास्त्री ज्योतिष ऐप एस्ट्रो हेल्प मी शुभ आरंभे नवग्रह देवताभ्यो नमामि। मंच पर उपस्थित राजेश ओझा जी महामंडलेश्वर हैं, विद्वान हैं, पीठाधीश्वर हैं शिव शक्ति मंदिर के दिल्ली के अंदर, यूट्यूब के स्टार मानवेंद्र रावत जी, अनिल मित्रा जी प्रोफेसर हैं, ज्योतिष में बहुत रिसर्च की है, प्रवीण सोनी जी रेमेडी किंग है ये भी और बहुत अच्छे प्रोग्राम भी कराते हैं, ब्रजभूषण जी आजकल एस्ट्रो टॉप पर बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं, आज ऐप का उद्घाटन होगा। इस उद्घाटन में सभी बुद्धिवर्ग लोग आए हुए हैं। ज्ञानी लोगों को हमने इनवाइट कराया था इसमें कि जिनके पीछे 50-50, 100-100 आदमी हैं, जिसमें राजेश शर्मा जी हैं, गोयल जी हैं, प्रियंका बोरा जी हैं, त्रिलोक झा जी हैं, और थोड़े खड़े हो जाओ आप। अच्छा हाँ, पुरोहित जी हैं, मनोज वर्मा, मनोज शर्मा, सभी यहाँ पर, और उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं। आज मकर संक्रांति के दिन ये ऐप लॉन्चिंग अभी होगी मेरे उद्बोधन के बाद में। इन ऐपों का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। जैसे कि आपको घर में सब्जी चाहिए तो उसके लिए भी ऐप है, आपको कुछ भी चाहिए, चाय भी चाहिए तो चाय भी आपके घर में डिलीवरी होती है। अब आप बोलोगे चाय कौन बना के देता है? हमने मद्रास के अंदर चाय मंगाई थी ऐप के थ्रू, है ना, वहाँ बहुत अच्छी चाय, राजीव रंजन बैठे हैं, वो भी लेके आते तो ऐप से चाय भी मिलती थी, दूध भी मिल रहा है, सब्जियां भी मिल रही है, सब कुछ ऐप से मिल रहा है। इसका मतलब हम घर बैठे हर चीज ऐप के थ्रू मंगा सकते हैं, और ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो इस समय मास्टर हो ही चुकी हैं। तो प्रणव शास्त्री जी ने सोचा कि क्यों ना घर बैठे ज्योतिष के सभी कहीं ना कहीं जो तकलीफें हैं वो आपको मिल जाए। ऐप के अंदर सबसे बड़ी जो बाकी की ऐप हैं, मैंने सुना है वो लोग हमें बुलाते हैं, हम तो जाते नहीं हैं, क्योंकि हर आदमी का एक अपना स्वाभिमान होता है। हमारा स्वाभिमान तो ये कहता है कि भाई जिसको ज्योतिष की नॉलेज नहीं और वो ऐप चला रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, या जिसको आईटी की नॉलेज है, उसके नीचे हम काम करें बड़ा मुश्किल है। तो मैंने तो सभी ऐप वालों को मना किया, भाई मैं आप लोगों की ऐप पर काम नहीं कर सकता। यहां तक मैं चैनलों के ऊपर भी, बड़े बड़े चैनलों पर ऑफर आती है कि आप हमारे होम प्रोडक्शन में पेड़ पे काम कर लो, मैंने मना किया। लेकिन प्रणव शास्त्री जी ने, ये खुद ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं,
और इनको बहुत अच्छी रेमेडीज की नॉलेज है। अब जो व्यक्ति खुद जिस चीज का मास्टर है और वो अगर उस चीज की ऐप लॉन्च करे, हम ऐप लॉन्च करें और फिर हम लोगों को गाइडलाइन दें, तो लोगों को एक भरोसा आएगा। अभी एस्ट्रो टॉक हो गई, एस्ट्रो सेज हो गई, दूसरी और हो गई, एस्ट्रो गुरु हो गई, एस्ट्रो योगी हो गई। अब ये सब आईटी वाले बच्चे हैं और इनके नीचे काम कौन कर रहा है? बड़े बड़े विद्वान लोग। अब ज्ञान को हम वहां बेचें मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए हमने शास्त्री जी को कहा, शास्त्री जी आप ऐप लॉन्च करो, क्योंकि ज्ञानी हैं और मित्रवत हैं। अगर अब इनकी ऐप पे कोई काम करेगा तो किसी के स्वाभिमान को ठेस तो नहीं लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, और जितने भी लोग अब मुझे YouTube के ऊपर लाइव लाखों लोग सुनेंगे, उन लाखों लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि इस एस्ट्रो हेल्प मी ऐप के साथ जुड़ने में आपका स्वाभिमान बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा किसी भी तरह का। बाकी के लोगों को मैंने सुना है, आईटी वालों को कहता है इनकी क्या औकात है, इनको तो मैं तनख्वाह देता हूं, ये तो मेरे यहां कमीशन में काम करते हैं। अब जब ये बातें कानों पे आती हैं, कहता बोलो जिसको मर्जी बोलो, मैं फिल्म स्टार को बुला करके अपनी ऐप करा सकता हूं, मैं फलाने को करा के ऐप ऐड करा सकता हूं। और उन्होंने अपनी ऐपों के स्टेटस को इतना ऊपर कर लिया है, और वहां पर अब वो लोग लुट रहे हैं कि जिनको इसकी नॉलेज नहीं, और ज्योतिष की बदनामी हो रही है। ज्योतिष को इस तरह से लाके खड़ा कर दिया है, गाल पे 6 नंबर लिखो धन आएगा। अब बताओ, अगर भगवान ने सबको देना होता गाल पे 6 नंबर, तो पहले ही प्रिंट कर देता 6 नंबर, तो सारे ही धनवान हो जाते। ये क्या तरीका हो गया, है ना? ये थोड़ी होता है। अभी आप दारू का एक पैक लो, उसमें अंगूठा डाल के रखो, है ना? अंगूठा डाल के रखो, बताओ, और आपको पैसा आ जाएगा। दारू में से पैसा आ रहा है। अब ये पागलपन कहां हो रहा है? इस पागलपन से ज्योतिष का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने ज्योतिष की रक्षा के लिए उन लोगों से निकाल करके हम ज्योतिष को बाहर लेकर के आए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले टीवी के ऊपर ज्योतिष सिखाने वाला इतिहास के अंदर मेरा नाम दर्ज है। मैंने तय कर लिया था कि घर घर में ज्योतिष का दीप जलाना है और हर आदमी को ज्योतिष सिखानी है। उससे पहले 12 खाने लोगों को पता नहीं होते थे कि 12 खाने होते क्या हैं। खाली 12 खाने दिखते थे लोगों को, और मैंने बोर्ड के ऊपर एक एक आदमी को सिखाया कि ये लगन है, ये दूसरा हुआ, तीसरा है। धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ और आज घर घर में ज्योतिषी हैं। अभी मैंने काफी समय के बाद ऑनलाइन लोगों को फ्री थोड़ा बताना शुरू किया। बोलते हैं गुरुजी हमारी मदद करो, हम गरीब हैं। तो अब तो लोग सीधा बोलते हैं मेरी शनि की 7.5 चल रही है, मेरे कालसर्प योग है, मेरे राहु की दशा है, मेरा मंगलिक दोष है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मंगल का उपाय बता दो। तो लोगों को इतनी नॉलेज हो गई है। लेकिन बाकी के जो ऐप हैं, इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजरों का भी दोहन करना शुरू कर दिया। आप लोगों का दोहन कर रहे हैं। अब मान लो कोई लव का केस आ गया, टैरो वाला मामला आ गया, तो वहां होता क्या, ज्योतिषी को पैसा चाहिए, जितनी देर आपका टाइम मिलेगा, जितनी देर आप टाइम लगाएंगे उतनी देर वहां पैसा मिलता है। लेकिन इस ऐप के माध्यम से जो पूरे संसार में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एस्ट्रो हेल्प मी के माध्यम से आपको 50% रेवेन्यू मिलने वाला है, सीधा 50%। कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, ना कोई जीएसटी कटने वाली है, ना कुछ आपका और भी कुछ कटने वाला है। सारा प्रणब जी देंगे, पूरा के पूरा 50% में अपना ये खुद जीएसटी पे करेंगे, सारा कुछ करेंगे। आप ईमानदारी के साथ जितनी देर काम करना चाहते हैं करिएगा। उस ऐप के अंदर ये खूबी है। शास्त्री जी ने कहा है कि आप भी हमारी ऐप पे चलिए। मैंने कहा है आप चाहो तो मेरी फोटो लगा देना, और मैंने कहा जितनी गाइडलाइन हम आपको दे सकते हैं देंगे, क्योंकि ज्योतिष का भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इससे पहले मैंने प्रवीण सोनी जी की भी ऐप लॉन्च की है। ज्योतिष जगत के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं ना, इनके हाथे हम ज्योतिष को गिरवी नहीं रखने देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, पैसे की सख्त जरूरत होती है सबको, पैसे की जरूरत होती है,
हम इतने मजबूर भी नहीं है कि अगर हम ऐपों पे काम नहीं करेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। आज ये चल रही है ऐपें, ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं ना, वो खुद इसमें आगे आए, वो अपनी ऐप लॉन्च करें, अपनी वेबसाइट लॉन्च करें, अपना कुछ करें, तो जो लोग हमारे साथ में शोषण कर रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। ऐप में जब आप बैठो, इस ऐप के अंदर जब आप बैठोगे, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने ज्ञान को फैलाने के लिए आप 4 से 5 चीजें हैं उसकी अपने आप बताना। बहुत सारे लोग तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं, वो तो सीधा ही बोलना शुरू कर देते हैं, गुरुजी नंबर लगा आपका, उन्होंने चार्ज करा दिया, वो सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, मेरी शादी टूट रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे विवाह में दिक्कत है, मेरे फलाना दिक्कत है। तो ज्योतिषी को आसानी हो जाती है पर उनको दिक्कत क्या है, तो पूछ ही लिया, उन्होंने तो बताना शुरू कर ही देंगे। लेकिन मैं आपको ऐसी टिप्स देता हूं कि जिनको आप, उन्होंने पेमेंट जमा कराई, आपने कुंडली खोली, कुंडली खोलने के बाद सीधा उनके ऊपर हिट कर दो कि आपकी ये समस्या है। पहले मेडिकली 2 प्रश्न बताओ उनके कि आपके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी मदर को कैंसर है, अगर ये योग है तो ये चीज है। तो आदमी हिल जाता है, वो सोचता है कि भारत की एस्ट्रोलॉजी इतनी जबरदस्त कि यहां से ऐसे बैठे बैठे बता देंगे। अभी आज कितने लोगों ने, मुझे नहीं पता यहां कितनों ने आज लाइव देखा होगा मेरा, या 1 तारीख को भी मैंने लाइव किया था। उसमें मैं ज्यादातर लोगों को बोलता नहीं हूं कि पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं बता देता हूं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो हैरान होते हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि घर में एक व्यक्ति को कैंसर है, ये कैसे पता चल गया कि व्यक्ति को हार्ट अटैक है, ये कैसे चल गया कि शादी नहीं हो रही है, ये कैसे प्रॉब्लम्स हो गई। अभी कल मेरे पास में एक कॉल आई, जिनकी पेमेंटें जमा होती रहती हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, अब तो ऑफलाइन तो बहुत कम लोग आते हैं, सब पैसा जमा करा देते हैं, बता दो। तो जब हमारी रिसेप्शनिस्ट हमें लिखवाने के लिए आई कि 1985, मैंने उसको कहा लड़की को, मैं इसकी शादी डिस्टर्ब होगी। बोला सर आपने तो अभी तो कुंडली नहीं बनाई। मैंने कहा मुझे साल के ग्रहों का अंदाज है, कौन कौन से साल में क्या क्या प्रॉब्लम है। अब 85 में बृहस्पति नीच का, अब जब बृहस्पति नीच का होगा तो लड़की की कुंडली के अंदर प्रॉब्लम्स तो आनी है, और अगर जो 85 में जो पैदा हुए खास टाइम के अंदर परम नीच वालों में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आपको यह देखना है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर पंच पापी ग्रहों का कोई योग बने उसको देखना है, और पंच महापुरुष का कोई योग बने तो उसको भी देखना है। अभी मैं औरंगाबाद में गया था, वहां पर 48 मिनट की एक स्पीच मैंने दी है, उसको आप जरूर सुनना यूट्यूब के ऊपर, आपके बहुत काम की होगी। वो काम की इसलिए होगी कि मैंने ये बताया कि पंच महापुरुष राजयोग के अंदर सिर्फ मालव नाम का एक राजयोग ऐसा है जो हर लगन में बनता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ में। बाकी के जो 4 राजयोग हैं वो 8 लग्नों में बनते हैं। अगर किसी की कुंडली में मालव नाम का महापुरुष राजयोग आता है और उस राजयोग के अंदर डिग्री आपको देखनी है, उन डिग्रियों के आधार पर जब आप प्रेडिक्शन कर दोगे कि आपकी कुंडली के अंदर पंच महापुरुष राजयोग अगर मेष लगन के बना हुआ है, मेष लगन में अगर बना हुआ है और 3 डिग्री 20 कला के बीच बीच में है, पीछे पीछे है, 0 से 3 डिग्री 20 कला के अंदर है, जो आप बोल दोगे आपकी वाणी पे सरस्वती हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री 20 कला के ऊपर वर्गोत्तम हो जाएगा। और 3 डिग्री 20 कला से अगर वो ऊपर चला गया और वही मेष लगन की कुंडली के अंदर 2 व्यक्ति आपके पास अगर आ जाएं, या 2 या 3 4 5 6 ऐप के ऊपर तो बहुत ज्यादा जल्दी बहुत सारे, जितने आप अटेंड करते हो उतनी कॉलें आती हैं आपके पास।
एक व्यक्ति आपके पास आया, मेष लगन, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तुला राशि का, 3 डिग्री का। एक व्यक्ति और आ गया, उसकी भी मेष लगन है, उसका 12 डिग्री का, 15 डिग्री का, और दोनों पूछते हैं आपसे कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं, या व्यापार करने चाहते हैं हम, या हम आईएएस करना चाहते हैं। दोनों बच्चे, दोनों की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में है। एक की कुंडली के अंदर डिग्री का फर्क है और एक में 3 डिग्री 20 क्लास से पहले है, और दोनों चुनाव की टिकट मांग रहे हैं, और दोनों को टिकट मिल भी जाती है, तो दोनों में जीतेगा कौन? 3 डिग्री, ये एक्यूरेसी है ज्योतिष की, क्योंकि वो वर्गोत्तम है। लेकिन हम क्या करते हैं गलती, देखा मालब और बोल दिया बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, और बाद में पता चला पत्नी ने केस रजिस्टर कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि डिग्री कितनी और कितनी डिग्री पर वो नीच हो रहा है। इसलिए ये भी आपको देखना है, और ये भी देखना है कि व्यक्ति साइको तो नहीं है। ये ज्यादातर सब ज्योतिषी को पता होता है कि कुंडली के अंदर व्यक्ति साइको कैसे होता है, मानसिक बीमार कैसे होता है। चंद्र शनि की युति कुंडली में कहीं पे भी आ रही है, घर में परिवार में कैंसर 3-4 पीढ़ी तक हो गई होगा। सूर्य राहु की युति आ रही है, हार्ट अटैक हो गई होगा। हार्ट अटैक कितनी स्पीड के साथ होगा? आदमी एक ही हार्ट अटैक में मृत्यु को प्राप्त होगा या कम होगा, या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आप ऐप के ऊपर बैठोगे तो आप कोशिश ये करो कि आप अपनी तरफ से बताएं उनको, और जब अपनी तरफ से बताओगे तो आपको क्या मिलते हैं उसमें? स्टार मिलते हैं ना, 1 2 3 4 5 स्टार। तो आपको सब 5 स्टार देंगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये बहुत टॉप का है, ये अपने आप बताता है। और फिर उसके बाद जिनके 5-5 स्टार मिलते चले जाएंगे, फिर स्पेशल हम शास्त्री जी को बोलेंगे महीने 2 महीने में ऐसा ही एक प्रोग्राम करते रहें, और फिर यहाँ सबको चाय पकौड़े खिलाते रहें। सारे ज्योतिषियों की एक पार्टी होती रहनी चाहिए। एस्ट्रोसेज वाला तो करता नहीं, बाकी के दूसरे करते नहीं, पर शास्त्री जी हाँ कर दो, हाँ मैं करूंगा। तीसरे महीने होगा जी। देखिए ना, तीसरे महीने एस्ट्रोलॉजरों के लिए इसी प्रकार का सम्मान समारोह हमने कराने का वायदा शास्त्री जी से लिया है, और चाय पकौड़े खिलाएंगे। अब वो क्या पता कभी कभी लंच का भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है ना। हम आपके साथ आत्मीयता के साथ बने रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि शास्त्री जी आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे, और इस ऐप को ऊंचाइयां देनी है। जितने भी अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, तुक्के मारने वाले नहीं, तुक्के मारने वालों से होगा क्या? ज्योतिष नीचे आ जाएगी। आज हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष को ब्रांड में रुका रहे, ब्रांडिंग पर। टीवी चैनलों पर 25-25 लोगों की फौज इकट्ठी कर दी चैनलों ने की थी। सब बोल रहे हैं 2025 9 का है, 9 का है, 9 नंबर है, मंगल का साल है, फलाने का साल है, ढकने का साल है। इतनी स्त्रियां थी, सब ने 9-9-9, किसी ने कुछ, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मैं क्या, मैं फंस गया भाई। मैं कि ये सब तो सब अच्छा बता रहे हैं, अब बचा अकेला मैं। अब मैं कि मैं इनकी धार में धार मिला दूं तो ज्योतिष का नाश होगा। क्या होगा? मैंने अपने दिल को मजबूत किया, मैं कोई बात नहीं, 2-4 गालियां लोग देंगे। मैंने कहा कि नहीं, 2025 2024 से भी खराब होगा। और फिर मैंने लॉजिक दिए उनको। मैं कहा ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि 9 नंबर का साल है। अरे 9 नंबर का स्वामी मंगल तो 6 महीने तो नीच का रहने वाला है पहले, और शत्रु राशि में रहेगा, तो कैसे अच्छा हो सकता है? कैसे अच्छा हो जाएगा बताइए? 21 जनवरी तक वो नीच है, उसके बाद वो मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा, शत्रु राशि में रहेगा, फिर 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक फिर नीच हो जाएगा, फिर 1 महीने के लिए सिंह राशि के अंदर रहेगा, सिंह राशि में और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, उसके बाद फिर कन्या राशि में रहेगा, फिर तुला राशि में रहेगा, एंड में जाके वृश्चिक राशि में आएगा, जलीय राशि के अंदर। तो पूरे साल 9 नंबर वाला कैसे ठीक हो जाएगा? अब तो चैनल वाले सोचने लगे कि ये क्या कर दिया रावत जी ने, विस्फोट कर दिया। मैं कहा विस्फोट इसलिए कर दिया, विस्फोट वाला ग्रह ही चल रहा है मंगल। तो इसलिए सच्चाई का साथ देना है, चाहे एक तरफ 25 ज्योतिषी हो जाएं, चाहे 20 हो जाएं, चाहे 22 हो जाएं। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में दम है
तो वो सटीक होगा। मैंने कहा देखना यही स्थिति होने वाली है, अक्टूबर से चालू है और नए साल में भी ये शुरुआत होगी और वही चीज चल रहा है। अभी देखो कितनी भयंकर आग अमेरिका के अंदर लगी हुई है, देखिए बुझा नहीं पा रहा उस आग को, कितनी भयंकर स्थिति बनी हुई है। इसलिए मित्रों, आपसे सिर्फ मेरा एक ही निवेदन रहेगा, सभी विद्वान हैं यहां पर, इस ऐप के साथ जुड़िएगा। और जो मुझे YouTube पर सुन रहे हैं और जो मुझे Facebook पर सुन रहे हैं, मेरे लाखों जो फॉलोअर हैं और 20 लाख 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर मानविंदर के हैं, वो जो सब सुन रहे हैं, अच्छा आप अर्न करना चाहते हैं, ज्ञान की टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो हेल्प मी इस ऐप के साथ जरूर जुड़िएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और इसमें टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी यहाँ पर मानवेंद्र जी ने भी बताया, मित्रा जी ने भी बताया और ब्रजभूषण जी ने भी बताया, इस पर समय समय पर जैसी जरूरत होगी वैसे वैसे हम जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों ने ध्यान के साथ सुना। अभी हम इस ऐप लॉन्चिंग की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं शास्त्री जी आपको कि ये ऐप आपकी बहुत अच्छे से कामयाब हो और होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।